नमस्कार दोस्तों, लाइफ एक नई नज़र सीख के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे टॉपिक को पसंद कर रहे हैं और लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था कि मुर्गियाँ हमें क्यों उड़ना नहीं सिखाती, और उसमें मैंने आपको एक टिप भी दिया था कि आप अपने आप को चील के बच्चे की कल्पना में देखें और आपके इर्द गिर्द मुर्गियों के बच्चों का चित्र बनाकर अपने दिमाग में रखें। जब भी कभी ऐसा लगे कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ को जिसको डील करने में दिक्कत हो रही है, उस पिक्चर को याद कीजिए, आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो मुर्गियों के बच्चे हमारे इर्द गिर्द वो क्या है और वो कैसे हमसे चिपक जाती हैं। ये केवल हमारे थिंकिंग प्रोसेस से ही हमारे पास आती है, क्योंकि मन अपने आप में सोचता नहीं है। ये लोगों को गलत फहमी है कि मन सोचता है, मन केवल रिएक्शन देता है। अब आप उसको ऐसे समझिए कि विचार जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। हमारी पूरी पर्सनालिटी, मेरी, आपकी या किसी की भी, ये दो पार्ट में बटी हुई है। एक इंटरनल पर्सनालिटी है और एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी है। जैसे आप टाइटैनिक के बारे में जानते हैं कि टाइटैनिक का जहाज इस गलती की वजह से डूबा था कि कैप्टन ने सोचा कि सामने जो दिख रहा है वो तो केवल बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है, और जब उस बर्फ के टुकड़े के पास हो गया तो पूरा जहाज दो टुकड़ों में टूट गया और वो सारे यात्री मर गए। अभी ऐसा कैसे हुआ? इतने छोटे से टुकड़े से जहाज, हजारों टन का जहाज टकराए, वो टुकड़ों में पर बढ़ जाए। एक्चुअली आप घर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप बर्फ के टुकड़े को पानी में डालेंगे, उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है, केवल 10% आपको दिखता है। तो बिल्कुल साफ है, कैप्टन को जो दिख रहा था वो केवल 10% था, लेकिन उस पूरे बर्फ के पहाड़ का 90% हिस्सा पानी के अंदर था, और जिससे वो टकराया और वो टूट गया। हमारी पर्सनालिटी भी ऐसी ही होती है। हम जो बाहर से दिख रहे हैं वो केवल 10% है, लेकिन ये जो 10% जो बना है वो अंदर 90% में है। 90% क्या है? 90% कैसे बनता है? हमारे विचार जो बनते हैं वो 3 तरीकों से बनते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, चाहे कॉपी से नोट कर लीजिए, मैं आगे चलकर इसका एक ग्राफिक भी आपको दूंगा। 3 सोर्सेस से मन में विचार बनते हैं। पहला है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अखबार पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं, लोगों से कुछ चीज़ें सुनते हैं, कुछ खबरें सुनते हैं। ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ पहला। दूसरा ये है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। किसी मामले में आपका जो पिछला अनुभव जो होता है वो आपके दिमाग में घर कर जाता है, और अब हम अगला विचार उसी रेफरेंस में करते हैं तुरंत, विद इन सेकेंड्स, उससे भी कम समय में। मान लीजिए कि आपने अगर कहीं जर्नी की थी और ऑटो वाले ने उस शहर में आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे, तो उस शहर में दोबारा जाते ही आपको ये दिमाग में बात आ जाएगी कि इस शहर के ऑटो वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहलाता है, जो कि सही नहीं है। और तीसरी चीज़ है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का मतलब हमें जो बिलीफ दिलाया गया है, जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा पारिवारिक या सोसाइटी का ये जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो भी हमारे कुछ विचार पैदा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो घर सैकड़ों हैं। अब आप मुझे बताइए कि थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप जा रहे थे सड़क से, गाड़ी लेके जा रहे थे, बाइक पे जा रहे थे, अचानक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पहला विचार आपके दिमाग में क्या आएगा? 99.9 लोगों के दिमाग में ये विचार आएगा कि आज तुम्हारा काम बिगड़ने वाला है। अब आप जरा अपनी बाइक को रोकिए, 1 मिनट, जरा सोचिए, बिल्ली रास्ता काटने से काम बिगड़ता है, ये आपको किसने बताया? शायद मेरी नानी ने,
नानी को किसने बताया? उनकी नानी ने, उसको हो गया। किसी ने जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की और इसे बिलीफ सिस्टम कहा जाता है, और ऐसा कई मामलों में होता है। इन 3 तरीकों से, यानी कि बिलीफ सिस्टम, आपका पास्ट एक्सपीरियंस और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन तीनों चीजों में से कोई भी जब एक चीज आप देखते हैं, आपके मन में एक विचार पैदा होता है। जैसे ही मन में विचार पैदा होता है, हमारे अंदर तो एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मतलब हम जैसे ही हमारे मन में कोई विचार बना, हम उस पर रिएक्शन जब देते हैं तो एक हम एक्शन लेते हैं। हम कुछ एक एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेते ही उसी एक्शन को जब हम बार बार करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। ये हमारा अंदर का पार्ट है। एक ही चीज़ को बिना उस पर जजमेंट किए जब हम बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट धीरे धीरे फिर हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बनता है। फिर हम हर बार एक छोटी सी किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हम एक खास तरह का एक्शन शुरू करने लगते हैं, और फिर ये एक बार जब हमारी आदत बन जाती है, जब हमारी हैबिट बन जाती है, तो हमें उसे तोड़ने में दिक्कत होती है। और फिर हम ये कहते हैं कि यार मेरी तो पर्सनालिटी ही ऐसी है, या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आपने किस पिछले रेफरेंस से चीज़ों को समझा, और आपने एक्शन लिया, और आपने डिसीजन लिया, और आपने काम किया, और आज आप कह रहे हैं कि आज मेरी किस्मत खराब है या समय खराब है। ऐसा कभी नहीं होगा। सो आपका मन केवल 3 सोर्सेज से ही एक्शन में आता है। मन कभी भी खुद का विचार पैदा नहीं करता। अब फिर से वापिस अगर आप जाके देखें तो मन में विचार कहाँ से आते हैं? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके डेफिनेशन मैंने आपको बताई। आपके जितने भी मीडिया है या जिस भी तरीकों से आप चीज़ों को देखते, सुनते, पढ़ते हैं, वो आप पर असर करता है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उससे आपके विचार पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। या बिलीफ सिस्टम आपके हैं। बिलीफ सिस्टम हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या होगा। एक बिलीफ सिस्टम के बारे में बता देता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की हर सांस बुरी होती है। दुनिया की हर सांस बुरी होती है। मतलब सास और बहू का जो रिश्ता है वो हमेशा मतलब बिगड़ा हुआ ही रहेगा, ऐसा माना जाता है। अब आप मुझे बताइए कि ये बात किसने बताई? सास और बहू में नहीं बनती, ये बात किसने बताई? लेकिन चूंकि पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, इसे अदरवाइज ना लीजिएगा, ये हम क्यों नहीं बताते हैं, या क्यों हम इस बात को मान के नहीं चलते हैं कि हमारी बेटी जहाँ जाएगी उसे ये बताएं कि वो भी एक परिवार है, और पूरा परिवार आपको, पूरा जीवन आपको उन्हीं के साथ मिलता है। लेकिन चूंकि वो बात घर कर गई है और वो पीढ़ियों से चली आ रही है, तो उसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे। एक बड़ी सिस्टम ये है कि आप जब तक कहीं रिश्वत नहीं देंगे, आपका काम नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि इसको किसने कहा? एक लोगों ने एक विश्वास, एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि बिना रिश्वत के काम नहीं होता। किसी ने कहा आप जब तक ट्रेन में पैसे नहीं देंगे आपको बर्फ नहीं मिलेगी। किसी ने कहा, किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब ये भी एक बिलीफ सिस्टम बन गया है लोगों का। अब ये भरोसा हो गया है कि इसके बिना वो काम नहीं हो सकता, जबकि गलत है। क्या हर बार ऐसा हो सकता है? इसलिए बेसिक लेवल पे जब आप मन की बात करते हैं तो आपको इन 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अखबार अगर आप रोज पढ़ते हैं तो सबसे पहले अखबार में खबर कौन सी आप देखते हैं। व्हाट्सएप खोलते हैं तो किस खबर पर आपकी निगाह पहले जाती है। आप टीवी खोलते हैं तो कौन सा चैनल आपका फेवरेट है जो पहले देखना पसंद करते हैं। उससे आपकी दिन भर की पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का पैमाना तय हो जाएगा। अब उसके बाद हम वो सारी बातें करें। तीसरी खास बात, आज के दिन का आखिरी टॉपिक,
हम यार दोस्तों के बीच बैठकर एक ऐसे विषय पर बात करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारी बात सुन ही नहीं रहा। हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और हम अपने मोहल्ले में पान की दुकान पर खड़े होकर उस गांधी को और उस मोदी को और उस पता नहीं किसको किसको क्या क्या बोलते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। या IPL में कोहली को अगर ऐसा शॉट मारने की आदत हो जाती ना तो फिर क्या कर जाता। अब आप मुझे बताइए कि ना धोनी आपकी बात सुन रहा है, ना वो पॉलिटिशियन सुन रहा है, लेकिन हम बोले जा रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। हम तय कर देते हैं यहाँ से कि उसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जब हमारी बारी जब आएगी तो हम तो शायद स्टेडियम में पिच पे खड़े भी ना हो पाए। थोड़ा मेरे रिक्वेस्ट है कि इन बातों से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी थिंकिंग में बदलाव आ रहा है। लोगों को ये दिखने लगेगा कि आप कुछ बदल गए, पहले से आप कुछ बदल गए। आपके अंदर का बदलाव आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे लोग ये कहेंगे कि अब आप बदल गए हैं। निगेटिव लोगों से दूर रहें। जो लोग आपको निगेटिव करते हैं वो उनका काम ही है कि वो 2-4 लोगों को निगेटिव जब तक नहीं करेंगे उनका खाना नहीं बचेगा, उनका आप टारगेट ना बने। उनसे पोलाइटली आप दूर रहें, संबंध ना तोड़ें, लेकिन अपने आप को सीमित दायरे में रखें। तो मैंने आज आपको बताया कि मन में विचार कैसे बनते हैं और हमें किन किन सावधानियों को रखना है, ताकि धीरे धीरे हमारी चीज़ों में हमको बदलाव दिखने लगे। एक बार में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को पिक्चर के रूप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे मैंने पहली बार में बताया कि आप अपने आप को एक चील का बच्चा देखें और आपके इर्द गिर्द मुर्गियों के बच्चे देखें। जैसे ही ये पिक्चर याद आएगा आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी, आपको ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप टीवी का इमेजिनेशन करें, आप मोबाइल का इमेजिनेशन करें, आप यूट्यूब का इमेजिनेशन करें, अखबार का इमेजिनेशन करें, तो आपको ये दिमाग आपको तुरंत एक सिग्नल देगा कि आपको क्या देखना और क्या नहीं देखना। आपकी हैबिट 24 घंटे के अंदर बदलना शुरू हो जाएगी। सो आज के लिए मेरा टॉपिक इतना ही था। मैं धीरे धीरे आप लोगों को और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मिशन है कि आज के जितने भी यंग लोग हैं, अगर उन्हें किसी तरह की दिक्कत है, किसी तरह में ऐसा नहीं लगता है कि इस फील्ड में उन्हें इम्प्रूवमेंट करना है, तो मुझे बेझिझक मुझे कॉन्टेक्ट करें। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर LENZ टाइप करके आप अपने कमेंट भी भेज सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको बात करनी हो तो भी बात कर सकते हैं। कोई पर्सनल एडवाइस लेनी हो तो भी आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी सारी बातें व्यक्तिगत और गुप्त रहेंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर एक बार। थैंक यू सो मच।